अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा और आप लोगों ने कॉपीज और बुक्स वगैरह परचेज कर ली हैं। अब आप लोग सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी और बुक्स मेंटेन करेंगे। जिससे अपनी कॉपी से आप लोगों ने फर्स्ट पेज के ऊपर अपना नेम, आपका जो भी नाम है, अपने क्लास नेम, अपने सब्जेक्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों ने मिड टर्म की हेडिंग डालनी होगी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपने टाइटल पेज पे आपका वो आ जाएगा जो हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, वो आपको बता दी जाएगा कौन सा हमारा लाइक चैप्टर चल रहा है। आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर की वो पूरी हेडिंग डाल दी। उसके बाद आप लोग ने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर कुछ हेडिंग डाल लेंगे, जिसमें हम लोग अपनी वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप लोग बुक निकाल लेंगे आपके पास। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 1 करने आ रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अब आप लोग करेंगे क्या? फिर कॉपी पे आप लोग इसकी नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद अब हम लोग आगे अब स्टडी करते हैं। अब अगर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में हम लोग आ जाते हैं, अगर हम लोग ये देखें लर्न ऑब्जेक्टिव्स में देखें, यू विल बी लर्न अबाउट। इस चैप्टर के हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर का नेटवर्क किस तरह बनता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, क्लाइंट्स एंड सर्वर, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ट्रांसमिशन चैनल्स क्या होते हैं। अब हम लोग जब इंट्रोडक्शन की बात कर देते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या होता है क्लास हमारे पास? A network consists of two or more computers linked together for sharing resources such as printer, exchange file or allow electronic communication। अगर मैं कहूँ नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना और डेटा शेयर करना, वो आपके पास कंप्यूटर कहलाता है। जैसे आप लोगों के पास प्रिंटर्स होते हैं, एक्सचेंज फाइल्स, अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जिस तरह अगर मैं आपकी डेली लाइफ की बात करूँ, जिस तरह आप एक मेंबर को कॉल करते हैं अपने मोबाइल से, तो ये आपके पास एक रेडियो वेव्स के रेडियो मतलब सिग्नल के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी, मतलब अगर एक पर्सन एक कराची के अंदर है, एक लाहौर के अंदर है, आप दोनों अगर एक स्मार्टफोन पे लाइक वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं, या आप लोग डेटा पे कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपके पास एक तरह का कंप्यूटर जो होता है, वो आप दोनों का आपस में नेटवर्क जो होता है, वो आप दोनों का आपस में एक तरीके से कम्युनिकेट करवा रहा होता है, मतलब आपकी बातचीत करा रहा होता है कि आपकी भी वॉइस उसके पास जा रही होती है और उसकी वॉइस भी उसके आपके पास आ रही होती है। इस तरह क्या होता है? जब भी दो या मोर कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे, तो आपके पास क्या करेंगे? शेयरिंग रिसोर्स करेंगे। अच्छा, अब रिसोर्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं। मिसाल अगर दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। अगर ऑफिस के अंदर, अगर हम लोग एक नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर बात करें, तो हॉस्पिटल में क्या होगा कि हम जो भी पेशेंट है वो अपनी स्लिप बनवाने आएगा, तो आपने देखा होगा अगर फर्स्ट फ्लोर पे या हॉस्पिटल के अंदर दूसरे काउंटर में भी जाता है, उस पर स्लिप नंबर को आपकी स्लिप पे कोड लिखा होता है, जिसके थ्रू वो चेक कर लेता है कि आपने कौन से डॉक्टर को चेक करवाना है या अपॉइंटमेंट कब का है आपका। इससे क्या होता है? उनका जो डेटा होता है एज अ स्लिप के तौर से यूज़ हो रहा होता है। अगर मैं एक रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, वहाँ पे आपके पास जो स्लिप होता है वो एज का तौर आपको बिल पे करने के लिए तौर हो रहता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन पे आपका जो डेटा रिसोर्स होता है, वो शेयरिंग रिसोर्स जो होता है वो अलग तरीके से होता है, लाजमी नहीं है आपका कंप्यूटर से मतलब वायर से जुड़ा हुआ। अब वो वायरलेस भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव बेस भी हो सकता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा वॉकी टॉकी की, अगर मैं एक बात करूँ, वॉकी टॉकी जो होता है अपने पुलिस या आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस वालों के पास देखा होगा, वो लोग नॉर्मली वायरलेस के थ्रू बात कर रहे होते हैं। और वो भी क्या कर रहे होते हैं? वो भी डेटा शेयर कर रहे होते हैं, मतलब एक रिसोर्स से शेयर कर रहे होते हैं, मगर उनका डेटा बिल्कुल अलग होता है। हॉस्पिटल में एक डेटा अलग होगा, स्कूल के लिहाज से एक डेटा अलग होगा, कंपनी के लिहाज से डेटा अलग होगा। द कंप्यूटर on a network may be linked through a cables, telephone lines, radio waves, satellite, infralights। अब यही कह रहे हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो आपका केबल के तौर से भी मिला हुआ आपको मिल सकता है, टेलीफोन लाइन से भी आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है, रेडियो वेव्स में आपके वाईफाई सिग्नल्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स का मतलब ये है कि आपके जो अर्थ है उसके ऊपर सैटेलाइट्स लगी होती हैं, उसके थ्रू भी आपके सिग्नल्स जुड़ रहे होते हैं। इंफ्रा लाइट्स बीम्स भी होती हैं, ये भी आपके पास एक तरीका वायरलेस की शक्ल है। A large number of users belonging to the same area organization but spread out different places can communicate and share useful files। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो एक लार्ज नंबर ऑफ यूज़र जो है आपके पास जितने भी यूज़र जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने वाले हैं,
वो एक सेम एरिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट अगर वो रहते हैं अलग अलग जगह पे हों, मगर वो लोग कम्युनिकेट और शेयर यूजफुल फाइल और सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन द कंप्यूटर आर नेटवर्क। जब तक कंप्यूटर का एक नेटवर्क नहीं बना होगा, वो लोग कंपनीज पे कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते। अगर एक बात करूँ, अगर एक कंपनी है उसमें 500% के मतलब वर्कर्स हैं, अगर उनका एक कंप्यूटर का एक नेटवर्क डिज़ाइन नहीं होगा, लाइक एक वायर नहीं लगा होगा या वायरलेस से नहीं बना होगा, रेडियो वेव्स नहीं लगे होंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा, तो वो लोग अपना डेटा कभी भी एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाएंगे। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्पेसिफिक टू ओनली यूजर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनेट। अब देखें, ये कहना चाह रहे हैं अगर आपका जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आप लोगों के आपस में कम्युनिकेट हुए हों, मतलब एक नेटवर्क के तौर से बने हो, चाहे वो वायरलेस से बने हो चाहे लोकल से बने हो, मगर वो सिर्फ डेटा सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देते हो, तो वो आपके पास इंटरनेट कहलाता है। जिस तरह अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अलखिदमत हॉस्पिटल में अगर मैं एक बात करूँ, तो आप जब काउंटर से स्लिप बनवाते हो, उनके पास खाली डेटा पेशेंट्स का, खाली अलखिदमत में जितने पेशेंट्स आए हुए थे उन्हीं का डेटा होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो डेटा होगा इंडस हॉस्पिटल का भी होगा, आगा खान का भी होगा, लाइक जिना का भी होगा, ऐसा नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ अपना ही डेटा हो, उसके अलावा किसी भी इदारे का डेटा ना हो, वो आपका इंटरनेट कहलाता है। इसी तरह आपके पास जब स्कूल की बारी आ जाती है, अगर मैं स्कूल की बात करूँ, तो स्कूल वालों के पास सिर्फ उन्हीं के अपने स्टूडेंट्स का डेटा होगा, उसके अलावा किसी का डेटा नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह की रेस्टोरेंट पर आ जाता हूँ, रेस्टोरेंट्स वालों के पास अपने उनके प्रोडक्ट के लिहाज से उनके पास डेटा होगा, उसके अलावा उनके पास डेटा नहीं होगा। तो इस पर क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ अपने ही बारे में उनके पास डेटा हो, उसके अलावा वो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट ना कर सके, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लास, इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास जो है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क होता है ओपन नेटवर्क। इंटरनेट कहता है कि आपका जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसोर्सेज है वो आपके पास ग्लोबली ही ओपन है, आप ग्लोबली उसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ग्लोबली किसी भी कंट्रीज़ का किसी भी शहर की आप न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। जो भी किसी भी मुल्क में लाएगी कि एहतजाज हो रहा, डिफरेंट चीज़ें आ रही, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं। आप चैनल पे आप लोग उनको लाइव एयर वगैरह करके देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब आपके पास सारे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? A network is a computer is a basic need of today world. Let us study some advantage of computer network. अब देखें कंप्यूटर नेटवर्क के आज के दौर की बात करें तो वो आपकी बहुत बेसिक नीड बनी है। किस तरीके से, अगर आपके पास स्मार्टफोन में अगर कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस कनेक्ट ना हो, तो आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। कंपनीज के अंदर अगर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क ना मिला हो, तो आप लोग डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार उठ के उन पर्सन के पास जाके अपना काम बताना होगा, बेटा आप ये वाला काम कर लो, ये कर लो। इसी तरीके से आप लोग को अगर जहाँ पे आप लोगों के पास ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी जिस जगह पे, जिस तरह का हम लोग इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करें, या बोर्ड ऑफिस की अगर बात करें, उन्होंने अब रिजल्ट का, जिस तरह हमारे पास रिजल्ट आता, पहले क्या होता था हम लोग ऑनलाइन सर्वर पर देखते थे, मगर जैसे हमारे पास रिजल्ट आता था उस दिन उनकी वेबसाइट डाउन हो जाती थी। उन्होंने अब उसका बेहतरीन हल क्या निकाला, आप एक SMS करें, आपको अपनी परसेंटेज या आपको जो भी आपके पास नंबर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। मतलब आपको एक कम्युनिकेशन बना दिया। अच्छा, अब देखें एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहले आपके पास स्पीड आ जाता है। सेंडिंग एंड रिसीव फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज रैपिड, इट सेव टाइम, इट्स मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू फाइल विच आर मैनुअली डिलीवर। अब स्पीड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सेंडिंग और रिसीविंग फाइल यूजिंग, अगर सेंडिंग का मतलब होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजे, या मतलब आपने कुछ उसे कुछ सेंड करा, अब वो डॉक्यूमेंट्स की मतलब आप रिसोर्स क्या लें, अब वो वॉइस रिसोर्स हो सकती है, वीडियो रिसोर्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट रिसोर्स हो सकती है, किसी भी तरीके की रिसोर्स हो सकती है, और वहाँ से आपको उसके बारे में आंसर आए या रिसीव आए, ये कंप्यूटर के अंदर बहुत जल्दी से होता है। मतलब ये आपके पास एक डेटा सेव टाइम होता है। अगर आप नॉर्मली अगर आप खुद वो काम करने बैठेंगे, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू फाइल विच आर मैनुअली डिलीवर, कॉस्ट एफिशिएंट। अगर मैं कॉस्ट एफिशिएंट की बात करता हूँ ना, इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपीज ऑफ मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर बिकम कैन बी कॉस्टली, स्टोरिंग द सॉफ्टवेयर ऑन अ फाइल सर्वर एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड सेफमेंट। अब होता क्या है क्लास, आप लोगों को कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब ये है कि आपके पास जो आप लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, वो तो आपके पास मतलब एक्सपेंसिव होता है। मगर जब वो आपके पास एक सामान लग जाता है, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके पास एक सेफ मनी कर रहा था, क्योंकि अब आपको
ईयर 2 ईयर के लिए आप लोगों के पास डेटा सेंड कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। आपके पास जो कंपनीज है जहाँ पे जो काम आपका 1 घंटे या 2 घंटे में हो रहा था वो आपका 10 से 20 मिनट्स में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी। सेंसिटिव फाइल्स और प्रोग्राम ऑन अ नेटवर्क आर प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड, दे कैन बी मेड अवेलेबल एज रीड ओनली, दिस हेल्प प्रोवाइडिंग कॉपीज ऑफ प्रोग्राम। अब इस सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, आप सिक्योरिटी के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो डेटा होता है वो आपका सेव रहता है और आपका आगे पीछे मतलब लाइक कोई भी आपका थ्रेड्स वगैरह के आपको कोई चांस नहीं होते। इवन आपका जो डेटा होता है वो आपका एक डुप्लीकेट पे डेटाबेस के अंदर आपका एक कॉपी भी बन होता है। इनकेस आपके हार्ड डिस्क वगैरह का ख़राब हो जाती है तो आप डेटाबेस से वापस इस चीज़ को रिकवर भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द मेन कंप्यूटर दैट इज द फाइल सर्वर, thus it eliminates the need to spend time and energy installing, updating and tracking files ऑन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर थ्रू आउट द सेम बिल्डिंग। अब अगर सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एक सर्वर लगा होता है जो आप लोगों की कंपनी में जितने भी कंप्यूटर जो भी जॉब करने आते हैं उनको कंट्रोल मतलब उनको डेटा दे रहा होता है। फर्स्ट टाइम उन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को आपको बताना पड़ता है कि आपने किस तरीके के आपने उसे रिसोर्सेज देनी है। उस पर आपका बकायदा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ताकि आपका जो डेटा है वो आपका सेफ रहे, उसको अपडेट रखना पड़ता है ताकि आपका जो नेटवर्क है कभी भी डाउन ना हो। इनकेस आपके 100 अगर मिसाल लें तो 100 लोग वहाँ जॉब करते हैं तो आपके एक वक्त में अगर 100 लोग भी वहाँ काम करें मतलब अपना डेटा सेंड या रिसीव करें तो आपका जो नेटवर्क है वो डाउन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो आधा आधा घंटा लग रहा हो, एक एक घंटे से जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो सर्वर होता है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को आपने बाकायदा अपडेट करना होता है, उसको आप लोगों को प्रॉपर उसकी चीज़ें चेक करनी होती है, पार्ट्स वगैरह चेक करने होते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज शेयरिंग सच एज प्रिंटर, द फैक्स मशीन, स्कैनर्स एंड मोडेम्स कैन बी शेयर्ड बाय कनेक्टिंग देम इन अ नेटवर्क, दिस सेव स्पेस ऑफ वर्क एरिया एंड इज फंक्शनली विजुअल। रिसोर्स शेयरिंग से हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने एक प्रिंटर अपने कंपनी में लगा लिया, वो आपके एक नेटवर्क से जुड़ जाता है। जो पर्सन भी प्रिंट देना चाहे वो जाके वो खाली प्रिंट की कमांड देगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, वो डायरेक्ट प्रिंटर से आएगा वो अपना पेपर रिसीव कर सकता है। क्योंकि जो आपके पास नेटवर्क होता है वो आपके पास प्रिंटर्स वगैरह, आपके स्कैनर वगैरह, फैक्स मशीन और आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स को तमाम यूज़र के साथ कनेक्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं। इस वजह से आपके पास आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको हर पेपर प्रिंट आउट करने के लिए या हर पेपर आपको बार बार उठना नहीं पड़ता। आज के लिए क्लास इतना ही। खुदा हाफिज़।